आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के अंदर आखिर डिफरेंस है क्या। साथ में हम ये भी देखेंगे कि कब हम कहेंगे कि ये क्लास है और कब हम कहेंगे कि ये एक ऑब्जेक्ट है। और इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक जनरल मीनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो अगर जनरली कहूं तो क्लास इज ए ब्लूप्रिंट। क्लास क्या है? एक ब्लूप्रिंट है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ये कार का एक मैप है, एक ब्लूप्रिंट है। अब आप मुझे बताइए कि ये जो ब्लूप्रिंट है, ये जो मैप है, क्या हम इसके अंदर बैठ करके आउटिंग के लिए जा सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि ये तो जस्ट ब्लूप्रिंट है, ये रियल एंटिटी थोड़ा ना है। यस, तो जो ये ब्लूप्रिंट है, ये जो मैप है, इसे ही हम कहेंगे क्लास। और इस ब्लूप्रिंट से जब आप कुछ रियल एंटिटी क्रिएट कर दें तो ये जो रियल एंटिटी तैयार होगी इसे कहेंगे ऑब्जेक्ट। अब इस रियल एंटिटी में क्या क्या जाएगा, इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी विड्थ कितनी होगी, राइट, ये सारा किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये सारा डिपेंड करेगा इसके ब्लूप्रिंट के ऊपर। ठीक है, तो क्लास मतलब ब्लूप्रिंट और ऑब्जेक्ट मतलब रियल एंटिटी। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए ये एक बिल्डिंग का मैप है या ब्लूप्रिंट है। अब आप मुझे बताइए कि लोग क्या इस मैप के अंदर रहेंगे? आंसर इज नो, क्योंकि ये तो बस मैप है, ये तो सिर्फ ब्लूप्रिंट है, यहां पर तो सिर्फ मेजरमेंट लिखी होंगी। दिस इज नॉट द रियल एंटिटी। लेकिन इस ब्लूप्रिंट का यूज करके आप एक रियल बिल्डिंग खड़ी कर सकते हैं। तो ये जो रियल एंटिटी होगी इसे कहेंगे हम ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर हम रह पाएंगे या कोई भी पर्सन रह पाएगा। और ये जो मैप था, ये जो ब्लूप्रिंट था, इसे हम कहेंगे क्लास। ठीक है, तो क्लास इज ए ब्लूप्रिंट एंड ऑब्जेक्ट इज द रियल एंटिटी ऑफ दैट ब्लूप्रिंट। अच्छा, ये जो बिल्डिंग बनी है इसमें क्या क्या होगा? जो जो चीज आपने मैप में बताई होगी, जो जो मेजरमेंट आपने वहां पर डिफाइन किए होंगे, उसी के अकॉर्डिंग ये बिल्डिंग तैयार होगी। ठीक है, तो ये बात क्लियर होगी कि क्लास इज ए ब्लूप्रिंट एंड ऑब्जेक्ट इज अ रियल एंटिटी। अब बात कर लेते हैं जावा के अंदर कि जावा के अंदर आप एक क्लास या ब्लूप्रिंट किस तरीके से बना सकते हैं। तो जावा के अंदर ब्लूप्रिंट बनाना या क्लास बनाना बहुत आसान है। आप लिखेंगे क्लास स्पेस क्लास का नाम, जो भी आप नाम देना चाहते हैं, कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब इस क्लास के अंदर आप जो जो चीज़ देंगे वो सारी की सारी ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगी। इसके अंदर दे दिया मैंने इंट हाइट एंड इंट विड्थ, और एक मेथड भी दे दिया पब्लिक वॉइड शो। इसके अंदर अभी मैंने कुछ खास नहीं लिखा, सिर्फ एसओपी करा दिया माई कार। ठीक है, अब देखिए, अब जिस तरीके से क्या कार के मैप के अंदर हम रह सकते थे? नहीं रह सकते थे। इसी तरीके से ये जो क्लास बनी है, ये जो वेरिएबल बना है, क्या इसके अंदर वैल्यू जा सकती है? आंसर इज नो, अभी इसके अंदर वैल्यू नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि अभी तो बस ये मैप है, ये रियल एंटिटी नहीं है। जिस तरीके से कार का सिर्फ मैप था, उसी तरीके से ये जावा के एक क्लास है, एक मैप है। ये हाइट, ये विड्थ, ये शो मेथड अभी एग्जिस्ट नहीं करते। कब एग्जिस्ट करेंगे? कार के ये मैप के अंदर जो सीट बनी हुई थी, जो व्हील्स लगे हुए थे, ये रियल में एग्जिस्ट थोड़ा ना करते थे। ये रियल में एग्जिस्ट कब करेंगे? जब कार क्रिएट हो जाएगी। इसी तरीके से कार के अंदर भी ये जो हाइट है, विड्थ है, शो मेथड है, ये अभी एग्जिस्ट नहीं करते। ये कब एग्जिस्ट करेंगे? जब आप इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देंगे। ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं? ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का सीधा सा तरीका है, आप लिखेंगे न्यू, क्लास का नाम क्या है? हमारे केस में है कार, राउंड ब्रैकेट स्टार्ट राउंड ब्रैकेट क्लोज सेमीकोलन। इस स्टेटमेंट से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। कहाँ पे क्रिएट होगा? जावा के अंदर दो तरह की मेमोरी होती है, एक होती है स्टैक
और दूसरी हीप। जितनी भी चीज़ें न्यू से क्रिएट होती हैं वो हमेशा हीप मेमोरी में जाएंगी, तो हीप मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा। अब बताइए, ये रियल ऑब्जेक्ट बनने लग रहा है, तो इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या जाएगा? आपको मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूं। जब कार का ऑब्जेक्ट बना था तो इस कार में क्या क्या जाएगा? वही जो जो आपने इसके ब्लूप्रिंट में डिफाइन किया होगा। बिल्कुल उसी तरीके से इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या जाएगा जो जो आपने इसकी क्लास के अंदर डिफाइन किया होगा। यानी एक हाइट जाएगा, एक विड्थ जाएगा और एक शो मेथड जाएगा। अब ये हाइट एंड विड्थ एंड शो मेथड एग्जिस्ट करते हैं, इससे पहले ये एग्जिस्ट करते ही नहीं थे। जैसे ही हीप मेमोरी में एक ऑब्जेक्ट बनता है, इसका एक बिट पैटर्न मान लीजिए 1001 ये क्रिएट होता है। ये कुछ भी हो सकता है, ये इमेजिनरी ले रहा हूं, एक तरीके से इस ऑब्जेक्ट तक पहुंचने का रास्ता या रेफरेंस। ठीक है, अब देखिए, लेकिन अभी मैंने सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अभी मुझे एक चीज और चाहिए कि इस ऑब्जेक्ट को रेफर कौन करेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपको 5 स्टोर कराना होता, तो आपको किस टाइप का वेरिएबल चाहिए होता? इंटीजर टाइप का, क्योंकि ये वैल्यू इंटीजर टाइप की है। अगर मेरे पास कोई पॉइंट के अंदर वैल्यू होती डबल टाइप की, तो मुझे किस टाइप का वेरिएबल चाहिए होता? डबल टाइप का। यस और नो? बिल्कुल। अगर मेरे पास स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू होती तो मुझे किस टाइप का वेरिएबल चाहिए होता? स्ट्रिंग टाइप का। अब मेरे पास यहां पर ये कार टाइप का ऑब्जेक्ट है, मुझे इसे स्टोर कराने के लिए किस टाइप का वेरिएबल चाहिए? देखिए, इंटीजर को स्टोर कराने के लिए इंटीजर टाइप का वेरिएबल, डबल स्टोर कराने के लिए डबल टाइप का वेरिएबल, स्ट्रिंग स्टोर कराने के लिए स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल, कार टाइप का ऑब्जेक्ट स्टोर कराने के लिए कार टाइप का ही वेरिएबल। कुछ भी ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने ले लिया सी। अब जब आप ये स्टेटमेंट लिखते हैं तो इससे क्या होता है? एक वेरिएबल बनेगा। मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये मेन मेथड के अंदर है, तो स्टैक मेमोरी में एक वेरिएबल बन जाएगा सी। इसमें ये ऑब्जेक्ट स्टोर होगा। जब मैं कहता हूं ये ऑब्जेक्ट स्टोर होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाला ऑब्जेक्ट उठ करके आएगा और इसमें चला जाएगा। नो, इसका सिर्फ बिट पैटर्न आता है, यानी रेफरेंस आएगा यहां पर, और सी इस ऑब्जेक्ट को रेफर करना स्टार्ट कर देगा। ऐसे वेरिएबल जो किसी ऑब्जेक्ट को रेफर करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं रेफरेंस वेरिएबल। ये नॉर्मल वेरिएबल नहीं है। ये कौन सा वेरिएबल है? रेफरेंस वेरिएबल, क्योंकि ये हीप मेमोरी में किसी ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, फिर से वापस टॉपिक पे आते हैं। तो क्लास और ऑब्जेक्ट में जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है? क्लास इज ए ब्लूप्रिंट व्हाइल ऑब्जेक्ट इज द रियल एंटिटी। क्लास के अंदर जो भी कुछ आप डिफाइन करते हैं ये एक्चुअल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ये एग्जिस्टेंस में कब आएगा? जब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। जावा में ऑब्जेक्ट किस तरीके से क्रिएट करते हैं? इस तरीके से क्रिएट करते हैं। क्लास किस तरीके से बनाते हैं? इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, और डिफरेंस देखते हैं। अब मुझे बताइए आप कि अगर मुझे इसी तरीके की और कार बनानी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या मुझे ब्लूप्रिंट भी दोबारा दोबारा बनाने की जरूरत है, या एक ही ब्लूप्रिंट से काम चल जाएगा? ऑफ कोर्स, एक ही ब्लूप्रिंट से आप जितनी चाहें उसी के जैसी कार बना सकते हैं। इसी तरीके से अब मेरे पास ये जो कार क्लास है, यहां पर मैंने इसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। मान लीजिए मुझे एक और ऑब्जेक्ट बनाना है, तो क्या मुझे क्लास दोबारा से बनानी पड़ेगी? आंसर इज नो। आप एक ही ब्लूप्रिंट को यूज करके, एक ही क्लास को यूज करके जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। यानी मैं एक ऑब्जेक्ट यहां पर और बना सकता हूं, और चाहूं तो इसके बाद भी जितने चाहे उतने ऑब्जेक्ट बना सकता हूं। जैसे ऑब्जेक्ट मैं बनाता जाऊंगा, हीप मेमोरी के अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट बनते जाएंगे। अब देखो, जैसे यहां पर इस मैप से मैंने एक बिल्डिंग बनाई, अब इसी मैप से मैंने एक और बिल्डिंग बना दी, तो इसमें अलग लोग रह सकते हैं और इसमें अलग लोग रह सकते हैं। यस और नो? क्योंकि ये दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं।
जबकि ब्लूप्रिंट एक ही है। इसी तरीके से जब आप अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इस ऑब्जेक्ट में अलग वैल्यू जा सकती है, इस ऑब्जेक्ट में अलग वैल्यू जा सकती है। ठीक है, तो पहला डिफरेंस, क्लास इज ए ब्लूप्रिंट, ऑब्जेक्ट इज द रियल एंटिटी। सेकंड डिफरेंस, क्लास सिर्फ एक ही क्रिएट होगी, ऑब्जेक्ट उसी टाइप के जितने चाहे उतने क्रिएट कर सकते हैं। थर्ड, क्लास सिर्फ ब्लूप्रिंट का काम करती है जो कि एक ही होती है, जबकि ऑब्जेक्ट अलग अलग होने की वजह से उसमें अलग अलग वैल्यूज भी स्टोर कराई जा सकती हैं। ठीक है, चलिए इसे प्रैक्टिकल कर लेते हैं। और इसे प्रैक्टिकल बताने के लिए मैंने यहां पर एक क्लास ली है कार, जिसमें दो वेरिएबल है हाइट एंड विड्थ, एक मेथड है शो। लेकिन जैसा मैंने बताया था कि ये क्लास है, क्लास मतलब ब्लूप्रिंट है, यानी ये हाइट, विड्थ और शो एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये एग्जिस्टेंस में कब आएंगे? जब आप इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट कहां बनाएंगे? चलिए मेरे पास ये दूसरी एक क्लास है मेन, इसके मेन मेथड के अंदर मैं कार का ऑब्जेक्ट बना देता हूं। कैसे बनेगा? कार सी इक्वल टू, या कार ही नाम दे देते हैं हम स्मॉल लेटर में, और न्यू कार करके मैंने ये ऑब्जेक्ट बना दिया। ठीक है, अब आप कार डॉट HEIGST हाइट यूज कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने दे दिया 12। कार डॉट विड्थ यूज कर सकते हैं, मैंने वैल्यू दे दी 7। और अब आप कार का शो मेथड भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, ये एक ऑब्जेक्ट हुआ। आप चाहें तो एक और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, आपको क्लास नई बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो ब्लूप्रिंट है। इसी ब्लूप्रिंट से आप एक और कार तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने एक कार और बना दी, कार 2 इक्वल टू न्यू कार। ऑब्जेक्ट किससे बनता है? ऑब्जेक्ट हमेशा इस स्टेटमेंट से बनता है, कार, और यहां पर रेफरेंस वेरिएबल दे देने से ऑब्जेक्ट नहीं बनता। इस स्टेटमेंट से ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा आपका। ठीक है, तो अब ये जो ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है इसकी हाइट आप कुछ और दे सकते हैं, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अलग था, ये ऑब्जेक्ट अलग है मेमोरी के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से आप कार 2 डॉट विड्थ भी अलग दे सकते हैं इसकी। और अगर आपको देखना भी हो, मान लीजिए मैं देखता हूं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, और यहां पर मैं दे देता हूं कार डॉट हाइट, और नीचे भी सेम लाइन में प्रिंट कर देता हूं, लेकिन ये कर देते हैं कार 2 के लिए। तो अब देखिए, तो आप बताएंगे मुझे कि इसका क्या आउटपुट आएगा। ये देखिए, इससे क्या हुआ, कार ऑब्जेक्ट मेमोरी के अंदर बन गया। इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या क्या जाएगा? जो जो चीज आपने क्लास के अंदर बताई होगी वो सारी चीजें इस ऑब्जेक्ट के अंदर जाएगी, यानी हाइट जाएगा, विड्थ जाएगा, शो मेथड जाएगा। ठीक है, और इस ऑब्जेक्ट का बिट पैटर्न कहां जाकर के स्टोर होगा? यहां पर देखिए, ये ऑब्जेक्ट क्योंकि इस कार वेरिएबल को असाइन हो रहा है, तो मेमोरी में भी एक वेरिएबल बनेगा कार नाम से, और इसमें इसका बिट पैटर्न जाकर के स्टोर हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट खुद तो जाएगा नहीं, उसका सिर्फ बिट पैटर्न जाकर के स्टोर होगा। नेक्स्ट लाइन में आपने लिखा कार डॉट हाइट इक्वल टू 12, तो इससे क्या होगा? कार की हाइट में कितना चला गया? 12। ऐसे जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, कार डॉट विड्थ इक्वल टू 7, यानी कार की विड्थ में कितना चला जाए? 7। कार डॉट शो कॉल हुआ, तो शो मेथड में जो भी लिखा हुआ है ये स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा, यानी यहां पर लिखा हुआ आ जाएगा माई कार। इसके बाद नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुई, न्यू कार, यानी एक ऑब्जेक्ट और बन गया। इसमें क्या क्या होगा? सेम जो ब्लूप्रिंट के अंदर आपने बताया होगा वही इस ऑब्जेक्ट के अंदर भी आ जाएगा। अब नेक्स्ट लाइन में लिखा आपने कार 2 डॉट हाइट, यानी कार 2 किसे पॉइंट कर रहा है? इस वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, तो इसकी हाइट हो जाएगी 10,
पहले वाले पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। कार टू डॉट विड्थ इक्वल टू 6, यानी इस वाले ऑब्जेक्ट की विड्थ हो जाएगी 6। अब एसओपी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। कार डॉट हाइट, किसकी, ये वाली हाइट, यानी प्रिंट कर देगा 12, और कार टू डॉट हाइट यानी ये वाली हाइट प्रिंट कर देगा 10। तो आउटपुट आ गया माई कार 12 10। इज इट क्लियर? तो आई होप कि क्लास क्या होती है, क्लास इज जस्ट लाइक ए ब्लूप्रिंट, ये रियल में एग्जिस्ट करते ही नहीं है, और ऑब्जेक्ट इज अ रियल एंटिटी जिससे कुछ क्रिएट होगा। ठीक है, आई होप जावा के अंदर क्लास क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये आपको क्लियर हुआ होगा और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल भी रही होगी। और एक चीज और, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस बनाने में काफी एफर्ट्स लगते हैं, और अगर आप चाहते हैं इस तरीके की वीडियो आपके सामने आए तो आपका लाइक और शेयर हमें इस काम के लिए एनकरेज करता है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में मुझे बताइए कि अगर मुझे कार टाइप का एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना हो तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा। ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।